हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। आज जो टॉपिक लेके डिस्कशन करेंगे हम लोग, ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ये टॉपिक एक बेसिक एलिमेंट्री टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक अगर आप ठीक से समझ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, तो बाकी का चैप्टर्स में भी आपको काफ़ी इजी लगने लगता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक में लौटते हैं। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन वर्ड तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े ही हैं। इक्वेशन यानी जहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है और बीच में एक इक्वल्स टू का साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। और इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होता है वो राइट हैंड साइड का वैल्यू के संग मैच करता है, मतलब दोनों साइड का वैल्यू सेम होता है। अगर दोनों साइड का वैल्यू सेम नहीं हुआ तो वो इक्वेशन नहीं है, तो वो बन जाता है नॉट इक्वल्स टू। इक्वेशन से इक्वल्स टू वर्ड आया है, या आप घुमाकर बोल सकते हैं इक्वल्स टू वर्ड से इक्वेशन वर्ड आया है। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अकाउंटेंसी में भी एक इक्वेशन होता है। और अकाउंट्स का जो बैलेंस शीट है वो इस इक्वेशन पे खड़ा है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, एसेट्स यानी प्रॉपर्टी संपत्ति इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। लेफ्ट साइड का जो वैल्यू आएगा राइट साइड का वैल्यू के संग मैच कर जाएगा। अच्छा, एसेट्स मतलब यहां सारी तरह के एसेट्स आ सकता है। लायबिलिटीज मतलब अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल भी बिजनेस का लायबिलिटीज है क्योंकि मालिक देता है ये पैसा। इसके अलावा भी बिजनेस में बहुत सारा का लायबिलिटीज होता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, लोन हो गया, वो सारे लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा। और लेफ्ट साइड का सारा एसेट्स का वैल्यू जोड़ के जितना आएगा, राइट साइड में लायबिलिटीज का वैल्यू और कैपिटल का वैल्यू भी ऐड करके उतना ही आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस आया या लॉसेस आया या इनकम्स आया, गेन्स आया, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका एडजस्टमेंट कैपिटल के संग होता है। मतलब कहने का मतलब, खर्च हुआ तो कैपिटल में क्या असर होगा? सोचिए, कैपिटल घट जाएगा। इनकम हुआ तो कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा? कैपिटल में क्या असर होगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। सिमिलरली लॉस हुआ तो कैपिटल घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस में कैपिटल रिड्यूस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। इनकम एंड गेन्स में कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल के संग ऐड होगा। चलिए अब हम लोग ट्रांजैक्शन लेते हैं और उसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000।
कोई भी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बनाना है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज इन्वॉल्व्ड है। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर एक ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ओनली एसेट्स भी हो सकता है, ओनली लायबिलिटीज भी हो सकता है, दोनों होना जरूरी नहीं है। दोनों हो भी सकता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ, दोनों का एग्जिस्टेंस हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकता। देखते हैं आगे, धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे इस ट्रांजैक्शन में, और बेसिक बात तो आप जानते हैं, अकाउंट्स बनाइएगा तो ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। अकाउंट्स में बिजनेस और प्रोप्राइटर को डिफरेंट माना जाता है, सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है। बिजनेस अलग और उसका मालिक यानी प्रोप्राइटर अलग। हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को बिजनेस सोचेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या एसेट और लायबिलिटी है ये ढूंढने का कोशिश करें। यहां पर एक कैश नाम का एसेट है। कैश एसेट होता है ये आपको पता ही है, ए फॉर एसेट। और ये बिजनेस शुरू किया कौन? मालिक पैसा देके शुरू किया। मालिक जब बिजनेस स्टार्ट करता है, या मालिक जो भी अपना घर से अपना जेब से बिजनेस में लगाता है, तो बिजनेस में उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। तो इस ट्रांजैक्शन में एसेट क्या है? कैश, और लायबिलिटी क्या है? कैपिटल। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट में कौन सा एसेट आया मेरे पास? कैश आया। कितना आया कैश? 50,000 आया। लायबिलिटीज में कौन सा लायबिलिटी आया? कैपिटल आया। कितना कैपिटल आया? 50,000। तो एसेट में हम पुट करेंगे कितना? एसेट में पुट करेंगे जितना एसेट आया बिजनेस में, मालिक लगाया तो बिजनेस में आया। हम बिजनेस का सोचेंगे, मालिक का नहीं। 50,000 आया, 50,000 आ रहा है मेरे पास, मेरा 50,000 इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्लस का साइन है। और बोले थे कि अभी मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, या जो भी पैसा या सामान देके बिजनेस को शुरू करता है, बिजनेस के लिए वो कैपिटल कहलाता है। बिजनेस के लिए वो कैपिटल है। बिजनेस में कैपिटल आया कितना? 50,000। दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड मैच कर गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइड का वैल्यू सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स, सामान खरीद रहे हैं। फिर से ढूंढेंगे हम यहां दो अकाउंट क्या है। एक तो कैश है, एसेट और लायबिलिटी ढूंढना है हमको। कैश नाम का एक एसेट है। सामान खरीद रहे हैं, सामान का नाम नहीं पता है, कौन सा सामान खरीद रहे हैं। जब भी कोई सामान खरीदिएगा, नाम नहीं पता रहेगा, तो उसको स्टॉक पकड़ के चलिएगा। स्टॉक क्यों? क्योंकि सामान खरीद के आप अपना स्टॉक में रखते हैं। स्टॉक मतलब गोडाउन में जो सामान रखा है। स्टॉक भी आपका एसेट है। मैंने बोला था दो एसेट हो सकता है, हमेशा एसेट और लायबिलिटी दोनों होगा ये जरूरी नहीं है। यहां पर दो एसेट है, एक कैश एक स्टॉक। सोचिए, सामान खरीद रहे हैं तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? बिजनेस का सोचिए, कैश जा रहा है, यानी कैश में असर हो, क्या हुआ? कैश घट गया, कैश रिड्यूस हो गया। सामान आया या गया? सामान आया, यानी मेरा गोडाउन में सामान आ रहा है, तो गोडाउन में स्टॉक में क्या असर हो रहा है? मेरा गोडाउन का सामान इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी मेरा गोडाउन का सामान में इजाफा हो रहा है। तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में दो आइटम है यहां, एक कैश एक स्टॉक। इस ट्रांजैक्शन में कोई लायबिलिटी है नहीं। अभी बताए थे हमेशा एसेट लायबिलिटी दोनों एक साथ होगा ये जरूरी नहीं है। एसेट में दो आइटम है, कैश और स्टॉक। इस ट्रांजैक्शन में कोई लायबिलिटी या कैपिटल नहीं है। इट सेल्फ कैपिटल भी तो एक तरह का लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, मालिक का दिया हुआ पैसा सामान है ये। तो कैश आया या गया? कैश गया 20,000 और स्टॉक आया, तो 20,000 प्लस 20,000 माइनस, इधर जीरो हो गया। और राइट साइड में कोई लायबिलिटी और कैपिटल था नहीं, यानी यहां भी जीरो। तो जीरो जीरो बोथ साइड मैच कर गया। ये जीरो कैसे हुआ? 20,000 माइनस 20,000 प्लस, कट गया। देखिए जीरो, लेफ्ट साइड का वैल्यू जीरो, राइट साइड में कोई लायबिलिटी था नहीं, तो राइट साइड का वैल्यू भी जीरो, बोथ साइड मैच कर गया। अगला ट्रांजैक्शन, फर्नीचर खरीद रहा है। वर्थ मतलब कीमत। सामान का नाम पता है, क्या सामान है? फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट है,
फर्नीचर खरीद रहा है तो नेचुरली पैसा देकर खरीद रहा है, कैश देकर खरीद रहा है, तो कैश भी एक एसेट है। यहां भी दो एसेट है। कौन सा एसेट आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फर्नीचर बढ़ेगा। कैश आ रहा है या जा रहा है? खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, यानी कैश घट रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है, तो कैश से माइनस हो। यहां भी कोई लायबिलिटी नहीं है। एक एसेट आया, एक एसेट गया, फर्नीचर आया प्लस होगा, कैश गया माइनस होगा, लायबिलिटी में कोई असर नहीं है। यानी लेफ्ट साइड का वैल्यू जीरो, राइट साइड का भी वैल्यू जीरो। इक्वेशन मैच कर गया। इक्वेशन ऑलवेज मैच करना चाहिए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी बोले थे सामान का नाम नहीं बता रहा है, कौन सा सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा कंसीडर करेंगे? स्टॉक। गोडाउन से बेच रहे हैं, खरीद भी रहे हैं तो गोडाउन में आ रहा है सामान। और क्या है यहां पर? पैसा देकर खरीद रहे हैं तो कैश। यहां भी दो एसेट है, ये भी एसेट, ये भी एसेट। आया क्या, गया क्या? आया पैसा, सामान बेचे तो पैसा आया, कैश इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। गया क्या? सामान, गोडाउन से सामान गया तो स्टॉक मेरा घट गया। कैश आया, कैश में ऐड होगा, स्टॉक गया, स्टॉक से माइनस होगा। कोई लायबिलिटी नहीं है यहां पर, ना ही कैपिटल है, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू जीरो, राइट साइड का भी वैल्यू जीरो, बोथ साइड जीरो जीरो। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मेहता, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप लोग जानते हैं पहचानना। जब कोई सामान हम लोग किसी को बेचते हैं, अगर ट्रांजेक्शन में उसका नाम आ जाए, कैश या चेक वर्ड नहीं है, नाम आ गया, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मिस्टर मेहता को बिजनेस ने सामान बेचा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर मेहता कौन है? सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर यानी ऐसा कस्टमर जिसको उधार में सामान बेचा है, तो ये एसेट है बिजनेस के लिए, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। और गुड्स आ गया, सामान का नाम नहीं बताया, तो स्टॉक। यहां भी दोनों एसेट है। क्या आया, क्या गया? सामान बेच रहे हैं तो स्टॉक यानी गोडाउन से सामान गया। उधार में बेच रहे हैं तो इस पर्सन से पैसा मिलेगा, इस कस्टमर से आपको पैसा मिलेगा। जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा वो आज आपके लिए एसेट है, यानी सन्ड्री डेटर नाम का एसेट आया आपके पास। तो सन्ड्री डेटर, ये एसेट इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, और स्टॉक गया, ये एसेट घट गया। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? यहां दो एसेट है, एक सन्ड्री डेटर और एक स्टॉक। कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ। क्या आया? सन्ड्री डेटर आया, इससे पैसा मिलेगा हमको फ्यूचर में, ये एसेट है मेरा, आ रहा है। क्या गया? मेरा स्टॉक चला गया, सामान बेच दिए, जीरो हो गया, यहां भी जीरो, बोथ साइड मैच कर गया इक्वेशन। पेड रेंट, रेंट दे रहे हैं, खर्च हो रहा है आपका। खर्च हो रहा है तो जा क्या रहा है? पैसा। पैसा एसेट है। अभी शुरू में बोला था मैंने, खर्च, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। अगर खर्च कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो उसका असर किस में होगा? कैपिटल में होगा उसका असर। तो सोचिए जरा, खर्च कर रहे हैं, आपके पास से क्या जा रहा है? आपके पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश में क्या असर हुआ? कैश घट गया, और कैश जो गया, मालिक जो पूंजी लगाया था उसी में से गया, तो कैपिटल में क्या असर हुआ? कैपिटल भी घट गया। सपोज कीजिए मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, तो मेरा बिजनेस का कैपिटल 1 लाख, 1 लाख से मैंने 2,000 रुपया खर्च कर दिया, तो मेरा कैपिटल में क्या असर हुआ? मेरा कैपिटल घट गया ना, कैपिटल मेरा रिड्यूस हो गया। खर्च, इनकम, प्रॉफिट, लॉस का असर होगा कैपिटल में। खर्च होगा, एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, तो कैपिटल घटेगा, रिड्यूस होगा। अगर इनकम होगा, गेन होगा, तो कैपिटल बढ़ेगा, प्लस होगा। तो यहां खर्च हुआ मेरा, कैपिटल घट रहा है, माइनस होगा, और मेरा कैश भी घट गया, कैश चला गया। तो एसेट में कौन सा एसेट गया? कैश गया। लायबिलिटी में क्या गया? कैपिटल से पैसा गया, आपका मालिक जो पूंजी लगाया था वहां से पैसा खर्च हो गया, यानी यहां से भी माइनस, यहां से भी माइनस। देखिए बोथ साइड मैच कर रहा है, -2000 -2000, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच कर गया। रिसीव कमीशन, इनकम हो गया, अभी बताया था मैंने, इनकम होगा तो उसका असर कैपिटल में होगा। क्या होगा? प्लस होगा। अभी देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था, इनकम गेन प्लस होता है, कैपिटल बढ़ रहा है। इनकम होगा तो सोचिए ना, मालिक पैसा लगाया 1 लाख, आपका इनकम हुआ 10,000, तो कैपिटल कितना हो गया? 1,10,000। और इनकम हुआ तो आपके पास फिजिकली आया क्या? रुपया आया फिजिकली। कैश एसेट है, एसेट आ रहा है, एसेट कम्स इन, एसेट आ रहा है, तो एसेट कैश में क्या असर हो रहा है? कैश में इजाफा हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर एसेट कौन सा है? कैश।
और लायबिलिटी में यहां पर कौन है? कैपिटल। कैपिटल क्यों? क्योंकि इनकम, खर्च, फायदा, नुकसान, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का काम कैपिटल के संग होता है। इनकम हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। इनकम हो रहा है तो कैश भी मेरा इंक्रीज कर रहा है। कैश भी बढ़ा 5,000, कैपिटल भी बढ़ा 5,000, बोथ साइड प्लस, सॉरी ये गलती से माइनस लग गया है, ये करेक्शन करना पड़ेगा, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस होगा 5,000। कैश प्लस हुआ 5,000, कैपिटल भी प्लस हुआ 5,000, कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस होगा, बोथ साइड फिर से मैच कर गया, 5,000 5,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहां पर क्या क्या एसेट लायबिलिटी है? कैश नाम का एक एसेट है, बैंक नाम का एक एसेट है। कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, तो आपका कैश बॉक्स से बिजनेस अपना कैश बॉक्स से पैसा निकाल के बैंक में ले जाके जमा कर दिया, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा, प्लस होगा, और कैश बैलेंस घट गया, कैश बॉक्स से पैसा ले गया, कैश बैलेंस घट गया। यहां सिर्फ दो एसेट है, कैश एंड बैंक, कोई लायबिलिटीज या कैपिटल इस ट्रांजेक्शन में नहीं है। क्या बढ़ गया? बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्या घट गया? कैश बैलेंस घट गया, मेरा कैश बॉक्स से कैश घट गया, कैश गया, कैश से माइनस, बैंक में आया, बैंक में प्लस, ये जीरो हो गया, और इधर भी जीरो, कोई लायबिलिटी था नहीं, बोथ साइड मैच कर गया। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता लौटा रहा है सामान। ये मिस्टर मेहता कौन है? ये मिस्टर मेहता जो हमसे थोड़ा देर पहले सामान खरीदा था, ये मेरा संडी डेटर है, सामान लौटा रहा है। गुड्स, तो गुड्स का काम किसके संग होगा? गुड्स का काम स्टॉक के संग होगा। जब भी गुड्स बोलेगा, परचेज, गुड्स सोल्ड, गुड्स रिटर्न, नाम नहीं बता रहा है तो उसका काम स्टॉक के संग होगा। यानी यहां भी दो एसेट है। कौन सा दो एसेट? एक स्टॉक, एक डेटर। ये डेटर क्यों है? क्योंकि हमसे उधार में सामान खरीदा था, थोड़ा देर पहले ट्रांजेक्शन आया था जिसमें हमने मिस्टर मेहता को उधार में सामान बेचा था। तो मेरे पास आया क्या और मेरे पास से गया क्या? वो सामान हमको लौटा दिया, तो मेरा गोडाउन में सामान आया, दैट मीन्स मेरा स्टॉक में इजाफा हो गया। गोडाउन सामान लौटा रहा है तो हम अपना गोडाउन में डाल दिए उस सामान को, गोडाउन का सामान बढ़ गया। और वो सामान लौटा रहा है तो वो अब हमको 1,000 रुपया नहीं देगा। तो डेटर मेरे लिए क्या था? एसेट था, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। अब वो पैसा नहीं मिलने वाला है, मतलब घट गया मेरा पैसा, डेटर रिड्यूस हो गया, वहां स्टॉक इंक्रीज कर गया। तो कौन सा एसेट बढ़ा? स्टॉक बढ़ा। कौन सा एसेट घटा? डेटर घट गया, क्योंकि वो पैसा दे दिया तो वो 1,000 सामान लौटा दिया तो 1,000 रुपया नहीं देगा वो, इसलिए डेटर घट गया और वो सामान मेरा गोडाउन में आ गया तो स्टॉक बढ़ गया, जीरो हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में कोई लायबिलिटी कैपिटल क्रिएट नहीं हुआ था, लेफ्ट राइट मैच कर गया। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर रॉय, फिर से गुड्स है तो स्टॉक होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जब भी आप सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, पर्सन का नाम दिख रहा है, कैश या चेक वर्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार में खरीदे हैं। जिससे आप उधार में खरीदते हैं उसको संडी क्रेडिटर यानी सप्लायर बोला जाता है। स्टॉक क्या है? बिजनेस का एसेट है, बट क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? फ्यूचर में आपको पैसा चुकाना है, ये आदमी आपसे पैसा पाएगा। तो एसेट कौन सा है? स्टॉक। लायबिलिटी कौन सा है? क्रेडिटर। सामान खरीद रहे हैं, आपका स्टॉक में सामान आ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, आपका स्टॉक में प्लस होगा। और उधार में खरीद रहे हैं तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, आपको पैसा और चुकाना पड़ेगा। तो आपका स्टॉक भी बढ़ा, संग संग लायबिलिटी बढ़ा। जो लायबिलिटी बढ़ा उसका नाम क्या है? क्रेडिटर। यह आदमी आपसे पैसा पाएगा, सप्लायर। ये भी 10,000 इंक्रीज किया, ये भी 10,000, बोथ साइड मैच कर गया, 10,000 10,000। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा निकाल रहे हैं बैंक से। तो यहां दो एसेट क्या है? एक कैश है और एक बैंक है। कैश निकाल के ला रहे हैं बैंक से, विड्रॉन मतलब निकाल के लाना। कैश आ रहा है आपका कैश बॉक्स में तो कैश इंक्रीज कर गया। बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के ला रहे हैं तो बैंक बैलेंस घट गया, बैंक से माइनस। यानी यहां दो एसेट है, एक कैश एक बैंक, लायबिलिटी और कैपिटल नहीं है यहां। तो क्या आया आपके पास? बैंक से पैसा निकाल के लाए तो कैश आ रहा है, कैश में ऐड होगा। और बैंक से पैसा निकाल के ला रहे हैं तो बैंक बैलेंस आपका घट रहा है, बैंक से माइनस होगा। कोई लायबिलिटी या कैपिटल क्रिएट नहीं हुआ, यानी राइट साइड जीरो और लेफ्ट साइड भी हो गया जीरो, बोथ साइड मैच, इक्वेशन कंप्लीट हो गया। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर रॉय, ये मिस्टर रॉय कौन है? थोड़ा देर पहले मिस्टर रॉय का नाम आया था। मिस्टर रॉय है मेरा क्रेडिटर जिससे हमने उधार में सामान खरीदा था। फिर से गुड्स आ गया तो कौन सा अकाउंट लगेगा? स्टॉक लगेगा सर। गुड्स आ गया तो आपने कहा था कि हर बार गुड्स आएगा तो स्टॉक। और ये मिस्टर रॉय, हु इज मिस्टर रॉय? मिस्टर रॉय इज माई क्रेडिटर। मैंने इससे उधार में सामान खरीदा था, मैं इसको जाके सामान लौटा दिया। तो क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी है, ये हमसे पैसा पाता था,
हमने उधार में खरीदा था। स्टॉक क्या है? मेरे लिए एसेट है, यानी इस ट्रांजेक्शन में एक एसेट है, एक लायबिलिटी है। कौन सा एसेट आया? यहां एसेट आया नहीं, एसेट गया। क्यों? मैंने सामान लौटाया है इस आदमी को, तो मेरा गोडाउन से सामान गया, मैं लौटा रहा हूं, चला जा रहा है मेरा गोडाउन से, स्टॉक से गया, मेरा 500 रुपया का सामान गया और मैंने इसको लौटा दिया, तो 500 रुपया अब हम इसको नहीं देंगे, यानी ये हमसे 500 रुपया कम पाएगा, जितना पाता था उससे 500 कम पाएगा, क्योंकि मैंने 500 का सामान लौटा दिया। तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया या घट गया? मेरा लायबिलिटी घट गया, 500 रुपया का मेरा क्रेडिटर घट गया। बोथ साइड मैच, -500 -500। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो यहां कैश नाम तो दिख ही रहा है आपको, कैश हो गया एक एसेट और पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है। पर्सनल यूज जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स का काम कैपिटल के संग होता था, वैसे पर्सनल यूज को अकाउंट्स में ड्राइंग्स कहते हैं। जब पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है मालिक, कौन ले जाएगा? मालिक ही ले जाएगा, बाहर का आदमी तो ले नहीं जा सकता है। पैसा ले गया पर्सनल काम के लिए, मालिक ले गया, तो उसका काम किसके संग होगा? कैपिटल के संग होगा। इसका मतलब इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस, गेन्स, ड्राइंग्स, ये सब का काम कैपिटल के संग होता है। यहां पर कैपिटल लायबिलिटी है, तो कौन सा एसेट है? यहां पर कैश नाम का एसेट है और यहां पर लायबिलिटी के साथ कैपिटल भी है। कैश, आप बिजनेस का सोचिए, मालिक लेके जा रहा है, मालिक का मत सोचिए, बिजनेस का। बिजनेस का कैश बॉक्स से मालिक पर्सनल काम के लिए पैसा ले जा रहा है, कैश गया, कैश से माइनस। और ये एक तरह का ड्राइंग्स है, अकाउंट्स में इसको ड्राइंग्स कहते हैं, जब प्रोप्राइटर पर्सनल काम के लिए ले जाता है। तो कहां से ले गया? मालिक जो पूंजी लगाया था वहीं से ले गया, जो कैपिटल लगाया था वहीं से ले गया, यानी कैपिटल आपका घट गया। 500 -500 माइनस, बोथ साइड मैच कर गया। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सर गुड्स रहेगा तो आपने बोला था स्टॉक, बिल्कुल स्टॉक। पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का काम किसके संग होगा? अभी मैंने बोला था ना, ड्राइंग्स का काम होगा कैपिटल के संग। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, गेन्स, लॉसेस, ड्राइंग्स, ये सारा का काम कैपिटल के संग। तो यहां पर एसेट क्या है? स्टॉक। लायबिलिटी क्या है? कैपिटल। स्टॉक आया या गया? सामान ले जा रहा है इस मालिक, बिजनेस का तो स्टॉक से सामान ले गया, तो बिजनेस का स्टॉक में क्या असर हुआ? बिजनेस का स्टॉक घट गया, स्टॉक से सामान गया, माइनस। और ड्राइंग्स अभी बताया था, मालिक ले गया, कहां से ले गया? वो जो लगाया था वहीं से ले गया। वो क्या लगाया था? कैपिटल, तो कैपिटल से गया, तो कैपिटल से भी क्या होगा? माइनस। यानी ड्राइंग्स जब भी रहेगा कैपिटल से वो लेस होगा, जैसे लास्ट टाइम भी लेस हुआ था, ये देखिए, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब ही है कि मालिक ले जा रहा है अपना पूंजी जो लगाया था उसी में से वो ले जा रहा है। -500 -500, बोथ साइड मैच कर गया। सोल्ड मशीनरी, मशीन बेच रहे हैं, तो मशीन बेच रहे हैं, मशीन यहां पर एक एसेट हो गया। मशीन बेचे तो आपके पास आया क्या? आपके पास आया पैसा, पैसा भी एसेट, यानी यहां पर दो एसेट है, एक मशीन और एक कैश। कोई लायबिलिटी या कैपिटल यहां नहीं है। कैश आया या गया? कैश आया, मशीन बेचे, मशीन गया, कैश आया, कैश प्लस होगा, मशीन से माइनस होगा, जो आया प्लस, जो गया माइनस। ये गलत लिख दिया है, कैश में प्लस होगा, मशीन में माइनस होगा। रुकिए मैं करेक्शन कर देता हूं, हो जाता है कभी कभी, स्टाफ लोग गलती कर देता है। कैश आ रहा है, कैश प्लस होगा, और मशीन से जा रहा है, मशीन से माइनस होगा। कैश में प्लस, कैश आ रहा है, जो आता है प्लस, जो जाता है माइनस। और लायबिलिटी कैपिटल नहीं है, तो यहां भी जीरो हो गया, राइट साइड में भी जीरो। तो ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया। यह आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग के स्टूडेंट्स, क्लास 11 के स्टूडेंट्स, जो लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीबॉडी।